कराची में शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग और डिजिटल करेंसी ट्रांसफर में सीटीडी एहलकारों के मुलविस होने पर एक्शन। इंचार्ज सीटीडी राजा उमर खिताब को ओहदे से हटा दिया गया। शरपसंद अनासर पर काबू पाया जाए, दहशतगर्दों के ठिकाने खत्म किए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का हुक्म। एपिक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका इकदामात और मुसलसल कोऑर्डिनेशन पर जोर। दिफाए वतन के लिए जान देने वाले शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। और बानी से मुलाकात के बाद ही मुज़ाकरात का तीसरा दौर होगा। तहरीक इंसाफ ने शर्त रख दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात किसी डील के लिए नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। उमर अयूब ने तहरीरी मुतालबात का कहना नामुनासिब करार दे दिया। पूरी ने ऑफर किया, बनी गाला का मेरे ख्याल में ऑफर आया। वो कह रहे थे अली मीर गंडापुर शायद लेकर आए थे। कुछ ऑफर्स हुई हैं, डील्स उनको नहीं जी, पहले दिन से ऑफर्स आ रही हैं कि जी 3 साल बाहर चले जाए, फिर 2 साल हुए, फिर 6 महीने हुए। अच्छा, ये ऑफर इमरान खान जाएंगे। हाँ, बानी पीटीआई को हाउस अरेस्ट की पेशकश अली अमीन गंडापुर लेकर आए थे। अलीमा खान का दावा, बोली भाई 1.5 साल से जेल में है। पहले दिन से डील की ऑफर्स आ रही हैं, बराह रास्त राबिता किसी ने नहीं किया। बैकडोर डील करना होती तो कर चुके होते। बानी 2 साल से कह रहे हैं 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए। क्या मुतालिबात काबिल कबूल नहीं? नून लीग वाले खुद कह रहे हैं जो ऑर्डर आएगा वही करेंगे। 1.5 लाख असामियां खत्म। वफाकी हुकूमत का राइट साइजिंग के तहत 7% खाली पोस्टें खत्म करने का ऐलान। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले 6 वजारतों के 80 महकमों को कम करके 40 किया जाएगा। जून तक काम मुकम्मल हो जाएगा। 880 अरब रुपए के अखराजात कम होंगे। हुकूमत पॉलिसी और निजी शोबा नौकरियां देगा। मुल्क को पायदार तरक्की की तरफ ले जाना चाहते हैं। वज़ारत दिफा एग्जेक्टिव का इदारा, कोई जुर्म हो तो क्या वो खुद जज बनकर फैसला कर सकता है? आइन वाज़ेह है, एग्जेक्टिव अदलिया का किरदार अदा नहीं कर सकता। आइनी बेंच में फौजी अदालतों में आम शहरियों के ट्रायल से मुतालिक केस की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदुखेल के रिमार्क्स। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा, कोई और फॉरम दस्तयाब ना हो तो एग्जेक्टिव फैसला कर सकता है। बुनियादी आइनी हुकूक की बुनियाद पर आर्मी एक्ट चैलेंज नहीं किया जा सकता। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फॉरम मौजूद। आर्मी एक्ट को सिर्फ मुसल्लह अफवाज तक महदूद किया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले, अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल चलेगा। अदालत ने कैदियों को सहूलियात से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। समाअत कल फिर होगी। तरक्याती मंसूबों में करप्शन का रेफरेंस। एहतसाब अदालत लाहौर ने चौधरी परवेज इलाही पर फर्द जुर्म आयद कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब का सेहत जुर्म से इनकार। अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाहों को तलब कर लिया। सरकारी अस्पतालों से अद्वियात चोरी होती हैं, टेस्ट भी बाहर से करवाए जाते हैं। तब्दीली एक दिन में नहीं आती, बेहतरी ला रहे हैं। अद्वियात की फ्री होम डिलीवरी की तादाद 1 लाख तक बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा जदीद तरीन मशीनरी के साथ नया कार्डियोलॉजी और पाकिस्तान का पहला सरकारी कैंसर अस्पताल बना रहे हैं। पिछले दौर में अद्वियात बंद हुई, अब अस्पतालों में 90% तक मुफ्त अद्वियात दी जा रही हैं। वफाकी वजीर सरमायाकारी बोर्ड और निजकारी और मवासलात अब्दुल अलीम खान की जेर सदारत स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स की अप्रूवल कमेटी का इजलास। लैंड लीज पॉलिसी समेत अहम फैसलों की मंजूरी। अब्दुल अलीम खान ने कहा, सरमायाकारी बढ़ाने के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में इंडस्ट्री की हौसला अफजाई करेंगे। सर्वे रिपोर्ट सूबाई हुकूमतों और मुतल्लिका इदारों को भी भिजवाने की हिदायत। कुर्रा में रास्ता महफूज बनाकर इमदादी काफिला जल्द रवाना किया जाएगा। शरपसंदों का मुकम्मल सफाया करेंगे। बैरिस्टर सैफ की यकीन दहानी। लोअर कुर्रा में धरना जारी, उमाइदीन की रिहाई और इमदाद फराहमी का मुतालबा। डिप्टी कमिश्नर पर फायरिंग के मुकदमे में नामजद एक और शरपसंद पकड़ा गया। पारा चुनाव में प्रेस क्लब के बाहर धरना देने वालों के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी का मुकदमा दर्ज।
फैसलाबाद के थाना सदर तांदलियावाला में 3 भाइयों का कत्ल। इब्तिदाई तफ्तीश में कसूरवार साबित होने पर 2 SHO समेत 6 एहलकार मुअत्तल। सीसीटीवी वीडियो सामने आ गई। 8 अफराद ने गोलियां चलाई। मुकदमे में 5 का जिक्र। FIR में मुल्जिमान मरकजी दरवाजे से गए। वीडियो में अकबी रास्ते से फरार होते देखा गया। कई सवालात खड़े हो गए। पुलिस ने कातिलों को रिलीफ देने के लिए अपनी मुद्दत में झूठा मुकदमा दर्ज किया। वरासा का इल्जाम। हैदराबाद में जामशोरो रोड पर सरकारी जमीन खाली करवाने के लिए ऑपरेशन। घरों को टूटते देखकर मकीन आपे से बाहर, सरकारी गाड़ियों पर पथराव और डंडों से हमला। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक मुजाहिरीन की जानिब से फायरिंग भी की गई। हमले में कई एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में कशीदगी। चीन के इलाके तिब्बत में 6.8 शिद्दत का सिलसिला। 95 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। कई इमारतें जमींदोज। चीनी सदर की रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। पीपल्स आर्म्ड पुलिस के 600 से ज्यादा एहलकार इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी। जबालिया और गजा सिटी पर बमबारी। 24 घंटे में मजीद 31 फलस्तीनी शहीद। पनाह गुज़ीन कैंपों पर मुसलसल हमलों के बाद बेघर फलस्तीनी गड्ढे खोद कर रहने पर मजबूर। मगरबी किनारे में इसराइली फौज ने अल-कसाम ब्रिगेड के कमांडर समेत 3 नौजवानों को शहीद कर दिया। गैर कानूनी आबादकार इसराइली फौज की निगरानी में फिर मस्जिद अल-अक्सा में दाखिल। अमरीकी रुकने कांग्रेस ने तालिबान को फंडिंग रोकने का मुतालिबा कर दिया। टिम रशीद का नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। कहा बाइडेन इंतजामिया पैसा तालिबान पर लौटाती रही। सिर्फ टैक्स की मद में $10 मिलियन अदा किए गए। इन्हीं पैसों से तालिबान दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। अमरीका को अपने दुश्मनों की फंडिंग बंद करनी चाहिए। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बाद गजब की ठंड। मुजफ्फराबाद में धुंध छा गई। दर्ज हरारत 1 रिकॉर्ड। श्रीनगर और गिलगित में -1 तक गिर गया। कोयटा -6, इस्लामाबाद और पेशावर 2, लाहौर 5 और कराची में दर्ज हरारत 8 रिकॉर्ड। पंजाब के मैदानी और सिंध के बालाई इलाकों में धुंध के डेरे। ट्रेन शेड्यूल मुतासिर। चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच का बॉयकॉट किया जाए। बरतानिया के 160 सियासतदानों का मुतालिबा। कहा अफगानिस्तान में हुकूक न मिलने पर खवातीन से यकजहती की जाए। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मुतालिबा मुस्तरद कर दिया। कहा तमाम मेंबर मुमालिक के मुश्तरका फैसले की हिमायत करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के इब्तिदाई स्क्वाड्स के लिए 12 जनवरी की तारीख मुकर्रर। हतमी स्क्वाड का 11 फरवरी तक ऐलान होगा। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब की तारीख तब्दील। 11 के बजाय 13 जनवरी को लाहौर के हुजूरी बाग में होगी। गैर मुल्की खिलाड़ियों की कैटेगरीज का ऐलान। डेविड वार्नर, मैथ्यू शॉर्ट, शॉन एबर्ट, मार्क चैपमैन समेत 40 गैर मुल्की खिलाड़ी प्लैटिनम कैटेगरी में शामिल। और एसी मिलान ने इंटर मिलान को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हराकर इटालियन सुपर कप का टाइटल जीत लिया। खिलाड़ियों ने ट्रॉफी के साथ जश्न भी खूब मनाया।